वायरस जिस तरीके से महामारी बन के सामने आया है, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में पूरी दुनिया इसमें रिसर्च में लगी हुई है कि आखिरकार इसकी वैक्सीनेशन बने। क्या इसका इलाज आयुर्वेद में संभव है? इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर पूनम गंभीर जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और पहला सवाल तो मेरा यही है कि आखिरकार इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना, तो इसको लेकर इम्यून सिस्टम का भी जिक्र हो रहा है, साथ ही साथ जिक्र ये भी हो रहा है कि कहीं आयुर्वेद में इसके राज तो नहीं छिपे हैं इलाज के। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको इस बीमारी से बचाव के तरीकों के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करके, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, आंवला, चिरायता, गिलोय, क्या कहते हैं, हल्दी, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप लेकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी रसायन औषधियाँ हैं, जैसे च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, आमलकी रसायन, जो कि बहुत अच्छा, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी मिलता है। तो आप इन सब का उपयोग करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और मॉडर्न साइंस में भी ये बताया गया है कि इम्यूनिटी दो तरह से होती है, एक जन्मजात इन्नेट होती है और एक हम उसको अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल और अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या आयुर्वेदिक ढंग से अपनाएंगे तो ये बिल्कुल सही है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप इससे कोरोना वायरस से बचाव कर सकते हैं। और कभी अगर आप संक्रमित भी हो जाते हैं तो उस खतरे से आप बहुत आसानी से निकल सकते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि लेकिन जो ये औषधियाँ हैं, ये बिना डॉक्टर के आप पूछे मत लीजिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तभी आप इसे लीजिए। क्योंकि आयुर्वेद में व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार ही दवाइयाँ दी जाती हैं, तो इसलिए हमेशा आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ के आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिसिन्स वगैरह ले सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि आप आयुर्वेद में पंचकर्मा एक प्रोसेस होता है, जिसको भी अपनाकर आप इससे बचाव कर सकते हैं। जैसे कि आप नस्य कर्मा करिए। नस्य कर्मा का मतलब है कि आप स्टीम लीजिए और उसके बाद नाक में आप बहुत सारे आयुर्वेदिक ऑयल हैं, जैसे सड़ बिंदु है, अनु तेल है, तुलसी आदि ऑयल है। अगर ये भी नहीं मिलता है तो आप सरसों का तेल, बादाम का तेल, गाय का घी डालिए। ये एक्चुअली में क्या करता है कि ये वायरस के एंट्री को रोकेगा, शरीर में एंट्री को रोकेगा। इसके अतिरिक्त आप ऑयल पुलिंग करिए, मुंह में ऑयल लेके, बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल है, नहीं मिलता है तो आप सरसों का तेल और नारियल के तेल से भी कर सकते हैं। दूसरा है, उसमें आप 2 चम्मच ऑयल गुनगुना करके मुंह में रखिए, थोड़ी देर रखिए, गार्गलिंग करिए और फिर वॉश कर दीजिए। तीसरा है धूम्रपान, आयुर्वेदिक धूम्रपान। कुछ औषधियाँ हैं, जैसे चरक संहिता में बताया गया है अपराजिता धूम, उसमें कई सारी जड़ी बूटियाँ हैं, उनका आप उपयोग करके, उनको जला के आप धूम्रपान ले सकते हैं, जिससे यदि आपके माइल्ड अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह गले में होगा तो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और दूसरा, एटमॉस्फेयर भी शुद्ध होगा। देख-रेख में ही करना है? हाँ, ये सब डॉक्टर से आप पूछ के करिए। और मैम, जो च्यवनप्राश का आपने बताया, तो च्यवनप्राश तो आदमी वैसे ले सकता है, मतलब आपने कहा कि हाँ, बिल्कुल अगर... बिल्कुल नहीं, च्यवनप्राश मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगी, हमेशा डॉक्टर से पूछ के करिए। जैसे कि आप शिलाजीत रसायन है, अगर आप शिलाजीत रसायन हाई ब्लड प्रेशर वाले को देंगे या पित्त प्रकृति वालों को देंगे तो नुकसान करेगा। इसी तरह से आप उसमें घर बैठे भी एक्सपेरिमेंट ना करें। हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी हम डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। क्योंकि लगातार देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार अपील की कि आप आयुष की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर जो मेंशन की गई हैं चीज़ें उनका भी प्रयोग करें। हाँ। पर देख रेख जो है वो जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं कि आप घर में हाँ, कि कुछ भी आप ले माध्यम से आप कुछ भी ले रहे हैं। हाँ, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, वो भी परिणाम भी सामने। हाँ जी, हाँ जी। मैम, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा आपसे, इम्यून सिस्टम के लिए जो भोजन है, हाँ, जो आहार है, इस वक्त लोग घरों में हैं और अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी किचन में देखने को मिल रहे हैं लोगों के द्वारा, तो इस दौरान किस खाने पर सबसे ज़्यादा जोर दें? देखिए, इस समय कफवर्धक आहार बिल्कुल ना लें, जो कफ बढ़ाने वाले होते हैं। ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, दही है, ठंडा पानी है, इन सब का, एसी का बिल्कुल प्रयोग ना करें। आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या को अपनाएं, डॉक्टर से पूछ के किन ऋतु में क्या चीज़ खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पूरे वर्ष तक लेना चाहिए हमें। बसंत ऋतु में क्या लेना चाहिए, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में क्या लेना चाहिए, तो उसके आधार पर आप अपनी डाइट डिसाइड करें और वैसा ही डाइट लें
इससे आपकी देखिए इम्यूनिटी कोई एक दिन में नहीं बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको लंबे टाइम तक अपना लाइफ स्टाइल सही रखना होगा, तभी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर आपको हम ये बोले कि एक दिन आपने तुलसी का काढ़ा लिया, हल्दी लिया और इम्यूनिटी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आयुर्वेद को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और तभी आप इससे बचाव कर सकते हैं। मैडम, काढ़ा बनाने को लेकर, गर्म पानी पीने को लेकर भी कहा जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा, तो वो काढ़ा कैसे तैयार हो? हाँ, काढ़ा कई तरह का है। मैं कहना चाहूँगी कि कई तरह के काढ़े हमारे आयुर्वेद में हैं। चरक संहिता में जनपो ध्वंस एक अध्याय है जिसमें एपिडेमिक डिजीज़ के बारे में ही लिखा है। ये नहीं कि आज ही ये महामारी फैल रही है, कई साल पहले भी, हज़ारों साल पहले भी कई महामारी आई और उस समय तो एलोपैथिक थी भी नहीं, आयुर्वेदिक तरीक़ों से ही उनको ट्रीटमेंट उनका किया जाता था। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जनपो ध्वंस चरक संहिता में एक अध्याय है, उसमें पूरा लिखा हुआ है। फ़ीवर में हम लोग गर्म पानी नहीं पिलाते हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि आप फ़ीवर में इस समय गर्म पानी पिलाइए। तो अगर आप गर्म पानी सिद्ध औषधियों से पिएंगे तो काफ़ी आपके लाभदायक होगा आपके लिए। तो मैडम, घर में अगर कोई है और घर में जो उपयुक्त चीज़ें हैं उसके आधार पर भी कोई काढ़ा वो बना सकते हैं घर में? हाँ हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। आप सिंपल चीज़, आपको जैसे तुलसी मिल जाती है, आपको तुलसी है, हल्दी है, गिलोय है, इसका काढ़ा बनाकर ले सकते हैं आप। तो ये सेवन सुबह शाम करें? हाँ, सुबह शाम कर सकते हैं, बल्कि आप पूरा 2-3 लीटर पानी में तुलसी की पत्तियां बॉयल करिए और वही पानी पूरे दिन पीजिए। मसाले युक्त भोजन का प्रयोग ज़्यादा हुआ है तो इसलिए लोगों में पेट विकार की चीज़ें भी सामने आई है। नहीं, कि इम्यून सिस्टम हमारे मसाले जो हैं वो एक्चुअली में मसाले नहीं करते हैं इम्यून सिस्टम को कम। वो जो घी, तेल और सारा जो यूज़ होता है, हाँ, वो करते हैं। मसाले हमारे बहुत फ़ायदा करते हैं। आप देखिए, पूरे विश्व में महामारी फैली है, पर इंडिया में बहुत हद तक हम इस रोकथाम है इसकी। तो शायद इसलिए भी क्योंकि हम घरों में रोज़ाना हल्दी यूज़ करते हैं, सौंठ यूज़ करते हैं, काली मिर्च, लौंग यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे भी उनकी इम्यूनिटी, हमारे जो इंडियन लोग हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, तभी हम लोग शायद ज़्यादा अपना बचाव कर पाएँ। काली मिर्च का जिक्र हो रहा है, तो काली मिर्च का भी एक जिक्र हर जगह हुआ है कि खाने में उसका प्रयोग करें। हाँ, बिल्कुल। काली मिर्च जो है, बल्कि काली मिर्च के साथ सौंठ और छोटी पीपली लेना चाहिए। इसको त्रिकटु बोलते हैं। ये कफ, एक्चुअली में ये कफ को कम करता है, कफ को कम करता है। अच्छा, अब मैं आती हूँ कि इससे ये तो बचाव हो गया कि बचाव कैसे करें। अब मैं आती हूँ कि ट्रीटमेंट में। देखिए, आयुर्वेद में भी चरक संहिता में सन्निपातक ज्वर के बारे में बताया गया है, जिसके बहुत कुछ सिम्टम्स कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के सिम्टम्स से मिलते हैं। और सन्निपातक ज्वर की चिकित्सा भी बताई गई है। और अगर हम उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हमारी सरकार चाहे तो हम इसमें एलोपैथिक के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी मरीजों को दे सकते हैं और उस पर रिसर्च हो सकती है। और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी कोरोना वायरस में। आप मानती हैं कि कोई ना कुछ ऐसा जगह है कि जिस पे रिसर्च संभव है? बिल्कुल संभव है। आप देखिए कि जो हम अभी इसमें सिम्टोमेटिक भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे ड्राई कफ होता है, इसमें ड्राई कफ की बहुत सारी मेडिसिन आयुर्वेद में है। और जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, उसकी भी बहुत सारी मेडिसिन आयुर्वेद में है। फीवर की बहुत सारी मेडिसिन आयुर्वेद में है। और इस तरह से बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनमें रिसर्च की ज़रूरत है। और अगर गवर्नमेंट ध्यान दे, आयुर्वेद डॉक्टरों की टीम बनाए और कोरोना से संक्रमित रोगियों की चिकित्सा आयुर्वेदिक ढंग से भी कराए, तो मुझे संभावना काफ़ी नज़र आती है कि इसमें चिकित्सा इसके द्वारा सही हो सकती है। मैम, ज्वर की बात आती है, बुखार की हम लोग अमूमन बात करते हैं। हाँ। और प्रथम दृष्टया इसमें भी देखा गया लक्षण कफ के हैं ज़्यादातर। हाँ। और बुखार भी आ रहा है लोगों को, शरीर में थकावट भी उनको महसूस हो रही है, पेन हो रहा है। तो ऐसे कुछ शुरुआती लक्षण बताए गए हैं। हाँ। हर किसी पे अलग अलग असर इसका है, जिसका आपने बताया कि प्रतिरोधक क्षमता भी है। हाँ। और कईयों पर तो इसके लक्षण भी नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ जी। तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक भावना ये भी आ जाती है कि वो स्वस्थ हैं, मतलब हाँ। वो चल फिर रहे हैं तो वो अपने आप को स्वस्थ मानते हैं। हाँ। तो इम्यूनिटी पावर और स्वस्थ शरीर में क्या हाँ। अंतर है, वो भी मैं समझना चाहूँगा आपसे। देखिए, इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग होगी, हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कि
कोई भी बीमारी आपकी बैक्टीरिया वायरस नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपकी इम्यूनिटी वीक नहीं होगी। आप देखिए एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के प्रेजेंट हैं, लेकिन सबको ट्यूबरक्लोसिस नहीं होती है। इसी तरह आपने देखा कि चाइना में भी ये इन्फेक्शन हुआ, लेकिन सभी को तो नहीं हुआ ना, कुछ लोग तो बच गए। तो ये इम्यूनिटी मेन इम्यूनिटी ही होती है। अगर इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहेगी तो ये अटैक नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो आप इससे बच जाओगे। हाँ जी, उनसे दूर रहें, कोल्ड ड्रिंक या अन्य। हाँ जी, जो ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आइसक्रीम वगैरह से तो दूर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कोरोना इस समय काफ़ी कुछ फैला हुआ है, कोरोना वायरस। दूसरा, काढ़े का आप प्रयोग ज़रूर करें, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा से परामर्श लेके कि उसकी प्रकृति, बॉडी की प्रकृति क्या है, उसके अनुसार आप काढ़ा ले सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि घर में बैठ के भी तुरंत आप ऐसा रिसर्च ना करें कि आपने हाँ कुछ, हाँ कुछ भी ले, या प्रक्रिया शुरू कर दी आयुर्वेद से जुड़ी हुई, हाँ तो वो घातक साबित हो सकती है। हाँ हाँ जी, आपको लगता है? बिल्कुल। और मैम अगर इसमें देखें तो लोग अमूमन चाहते हैं कि वो अपनी इम्यून पावर को मेंटेन रखें, तो सुबह के वक्त क्या कुछ वो करें, दिनचर्या जो शुरुआती दिनचर्या है, हाँ उसको कैसे रखें, वो मैं समझना चाहूँगा। देखिए, अगर आप आयुर्वेदिक दिनचर्या के बारे में जाते हैं तो आप इस बहुत लंबा चैप्टर है इसके बारे में, तो इसमें सब बहुत जो मतलब अमूमन लोग डेली उसमें प्रयोग ला सकें, मतलब हाँ, इसमें आपका, क्योंकि आजकल इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास, तो ये सब नहीं कर सकते। हाँ, पर उसमें पूरा बताया हुआ है कैसे आप रोज नस्य कर्मा, आज कोरोना वायरस महामारी फैली है तो आ रहा है कि नस्य कर्मा करो, लेकिन हमारे दिनचर्या में रोज शामिल है नस्य कर्मा इसलिए शामिल है कि आप की जो एंट्री, जैसे ये पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, इनकी एंट्री ही ना हो पाए। तो हमारे आयुर्वेद में रोज़ ये मतलब दिनचर्या में रोज़ लिखा हुआ है कि आप नस्य करिए, अभ्यंग करिए, और स्टीम भी ले सकते हैं आप। इसमें स्टीम भी बहुत फ़ायदा करता है। तो दिनचर्या का पूरा एक चैप्टर है, उसमें बहुत लंबा हो जाएगा, वो पूरा फॉलो करना चाहिए आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके पूरा प्रॉपर। मतलब शुरुआती तौर पर अगर देखें तो भोजन में क्या कुछ गृहिणियाँ आप कहना चाहेंगे उनको कि विशेष ख्याल रखें भोजन बनाते वक्त? हाँ, भोजन बनाते समय इस समय ध्यान रखें कि कफवर्धक आहार ना लें आप। कफवर्धक आहार में जैसे कि दही है, ठंडा पानी है, फ्रिज में रखी चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दही है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, जो भी कफवर्धक आहार विहार है, या नए चावल, नए गेहूँ, इन सब का भी उपयोग ना करें। पुराने चावल, पुराने गेहूँ का उपयोग करें। और बाकी जो है बस यही है कि कफवर्धक आहार विहार ना लें। कफवर्धक आहार ना लें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी इस चर्चा में। और जिस तरीके से मैम ने बताया कि आप कफवर्धक आहार ना लें, इम्यूनिटी पावर एक दिन में नहीं बढ़ पाती, इसको लेकर एक लंबी प्रक्रिया है आयुर्वेद के जरिए। और जिस तरीके से इम्यून सिस्टम को आपको मजबूत रखना है, उसमें मसाले का जो आप कम लोगों ने सेवन करना शुरू कर दिया था, मसाले बहुत ज़रूरी हैं आपके शरीर के लिए। हल्दी बेहद ज़रूरी है, काढ़ा आप घर में बनाएं, और इन तमाम चीज़ों का प्रयोग करके कोरोना को इस जंग में हराएं। मेरे सहयोगी अर्जुन बिस्ट के साथ शशांक बट, HNN 24/7 देहरादून। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।